बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए धूम्र के तुरणाध्यक्षो विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको श्रद्धावाणी नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अक्षरं परं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयम् अनन्तकम् भक्तध्यानाय सेवाय नानारूपधरं वरं शुक्लरक्तपीतश्यामं युगलब्रह्मण्येन च शुक्लतेज सर्वरूपं च सत्ये सत्यस्वरूपिणं रेखायां कुङ्कुमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा द्वापरे पीतवर्णं च शोभितपीतवाससं कृष्णवर्णं लोककृष्णं परिपूर्णितं प्रभुम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यायेत्
श्रीनिवासो वसानम् नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारोडसीता मुखकमललोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारं दीप्तं ददत्मुरुजटामण्डलं श्रीरामचन्द्रम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकविदवेदवेदान्तवेद्यम् लोके भक्तिप्रसिद्ध यदकुलजलधौ प्राणराशिदपारे यस्यासीद स्वमेवम् त्रिभुजवनतरणे भक्तिवज्य स्वतन्त्रम् शास्त्ररूपं च लोके प्रकटयति मुदायेह सनुभूतिहेतुः यं प्रव्रजन्ते मनुपेतं वेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरणो दुर्गं सर्वहृदयं मुनिमादतोऽस्मि मेरी भवबाधा जातन की झाई परे सुश्याम हरित दुतियो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए सुना सतविघ्नयने श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगांव कृष्ण नाम सो नाम नहीं कृष्ण नाम सो नाम बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार
जय जय लाल श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम, सब भक्तों को रणधीर की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। ना भूलूं मैं तुझको ए दाता, हे दाता दयालु, इसी जन्म में हे नाथ तुमको मैं पालूं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मनमहागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री महा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम वस्त्रमांडलोक्त देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देव्यै श्री निम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्रीमद्भागवत उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज कुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण वृंदावन चंद्र श्री राधा रानी श्री बांके बिहारी के एवं प्रसभानुनंदिनी आनंद गंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में स्मरण करते हुए इस भव्य ज्ञान यज्ञ में उपस्थित सभी भक्तजनों अतिथियों गणों सम्मानित मातृशक्ति भगवत प्रेमी श्रोताओं समस्त ग्रामवासियों को मैं व्यासपीठ से यथा योग्य प्रणाम व अभिनंदन करता हूँ व मंचासीन संत शिरोमणि परम श्रद्धेय श्री संत भगवान का मैं व्यासपीठ से सादर नमन अभिनंदन करता हूँ। फिर माता पिता गुरुजनों के चरण कमलों में सादर नमन करता हूँ। ये हमारा परम सौभाग्य है कि जगत जननी माँ कृष्णानुजा जगदम्बा की असीम अनुकंपा से आज श्रीमद् भागवत के महासत्र के पर्याय में आज हम छठवीं दिन की कथा पर पहुंच गए हैं। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन में प्रवेश करते हैं।
व्यक्ति के गर्भ से कारागार में उत्पन्न हुए हैं, उनका आविर्भाव हुआ है। और जब कन्हैया का मथुरा में कंस के कारागार में आविर्भाव हुआ, उसी समय तम अद्भुतम बालक भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणं गलशोभिताक्षं पीताम्बरं उस अद्भुत बालक को देख करके, जिसमें चतुर्भुज भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अपने पूर्ण रूप में माँ देवकी के और वसुदेव के सामने वहां प्रकट हुए। उनके गले में वैजयंती माला, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और सुनहरा पीताम्बर लहरा रहा था। जब माँ देवकी ने और वसुदेव ने उस अद्भुत रूप को देखा, तो वह उस तेज को सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवान के उस रूप को देख करके माता देवकी और वसुदेव ने उनकी स्तुति करना शुरू की। तमस्य लोकस्य विभोरिरक्षसो गृहे अवतीर्णोऽसि मयाखिलेश्वर राजन्य संज्ञासुरकोटियोत्थे निर्व्यूहमाना आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। आपसे ही ये चराचर जगत व्याप्त है। आप ही सभी भूत प्राणियों में समाये हुए हैं। आप ही के कारण इंद्र वर्षा करते हैं, आप ही के कारण अग्नि में प्रज्वलित करने की क्षमता होती है। आप ही समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। आप ही शेषनाग के रूप में इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए झांसी से आए हुए हमारी मौसा जी और मौसी को मैं सादर व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। उनका सादर की आंखें चकाचौंध हो गई और वे भगवान के उस स्वरूप को देख करके उनसे विनती की, हे प्रभु की जैसे सुरीला अति प्रिय शीला ये सुख परम
जब माँ ने उनसे कहा, हे प्रभु, अपने इस रूप से बाल रूप में आइए, क्योंकि इसमें तो आप बड़े विशाल दिखाई दे रहे हैं। चार हाथ हैं आपके, शंख चक्र गदा पद्म है। मैं आपकी इस रूप में आपको कैसे स्तनपान कराऊं, कैसे आपको लाड़ करूं? तो भगवान देवकी की प्रार्थना सुन करके, विनती सुन करके बाल रूप में आए हैं। इस प्रकार से जैसे ही भगवान का आविर्भाव उस कारागार में हुआ है, उसी क्षण कारागार में इतना प्रकाश फैल गया कि पूरा कारागार जगमगा गया। ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवहरयन्त यथा तमोरवे। अंधकार उसी तरह से नष्ट हो गया जैसे सूर्य के निकलते ही रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। पूरे कारागार के दरवाजे स्वतः अपने आप खुल गए। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा वसुदेव और देवकी से कहा, हे वसुदेव, आप इसी रात्रि में तुरंत अभी जाकर के मुझे गोकुल में छोड़ आओ। तो भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर वसुदेव जी महाराज एक सूप में भगवान को कारागार से गोकुल की ओर ले जाते हैं। रात्रि कृष्ण पक्ष की है, बहुत अंधेरी रात है, लेकिन वसुदेव जी महाराज जब देवकी के पुत्र कृष्ण को, कन्हैया को जब अपनी सिर पर रख करके ले जाते हैं तो बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। वह जब यमुना के किनारे पहुंचे तो यमुना उस समय अधिक बारिश के कारण बाढ़ से भरी हुई थी और उसमें बाढ़ की तरंगें उछल रही थी। जब वसुदेव ने यमुना के जल में प्रवेश किया तो यमुना ने सोचा कि भगवान के चरणों का स्पर्श कैसे हो। तो धीरे धीरे यमुना का जल स्तर स्वतः ऊंचा उठने लगा। भगवान भी समझ गए कि यमुना हमारे चरणों का स्पर्श करना चाहती है। भगवान ने अपने पैर सूप से नीचे की ओर निकाले, थोड़ा सा यमुना का जल जैसे ही उसमें स्पर्श हुआ और यमुना शांत हो गई। वसुदेव जी महाराज को गोकुल के लिए जाने के लिए यमुना ने मार्ग दे दिया है। वसुदेव जी महाराज भगवान को अपने सिर पर धारण किए हुए गोकुल की ओर बढ़ते हैं। जब वे गोकुल में पहुंचते हैं तो वहां पर नंद बाबा के महल में भी चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। भगवान की ऐसी अलौकिक लीला थी कि सारे गोकुल में भी सभी शांत रूप से सोए हुए थे, क्योंकि दरवाजे लगाए नहीं जाते थे। वहां पर भी नंद बाबा को गर्ग मुनि ने कहा था, हे नंद बाबा, आपके यहाँ भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन एक कन्या का जन्म होगा, जो कन्या स्वयं भगवती जगदम्बा का स्वरूप होगी। लेकिन माया का ऐसा प्रबल प्रभाव था
कि उस समय नंद बाबा की जो बहनें थी नंद और सुनंदा, वो भी वहां आई हुई थी, क्योंकि भतीजे का या भतीजी का जो जन्म जो होना था। अब गर्ग मुनि ने कहा तो था कि बालक का जन्म होगा, लेकिन अब नंद और सुनंदा जो उनकी नंदा और सुनंदा जो उनकी बहनें थी, वो रात्रि भर यशोदा के प्रसव के लिए इंतजार करती रही। लेकिन जब अधिक रात्रि हो गई तो वो रात्रि में सो जाती हैं। मैया यशोदा भी सो जाती हैं। उनको भी ये माया के कारण उनको भी भान नहीं रहा कि कब उनके प्रसव हुआ, कब उनके पुत्री का जन्म हुआ। नंद बाबा के महल में भगवान वसुदेव अपने पुत्र को लेकर के जाते हैं, और वसुदेव ने जाकर के वहां उत्पन्न हुई जो पुत्री यशोदा की सेज पर पड़ी हुई थी, और माता यशोदा गर्भ की पीड़ा, गर्भ प्रसव की पीड़ा के कारण सो रही थी। भगवान कृष्ण को वहां रख करके वसुदेव जी ने उस कन्या को उठा लिया और उसे ले आकर के ज्यों के जैसे के तैसे सीधे आकर कारागार में रख दिया है। जैसे ही वहां पर वह कन्या पहुंची और कन्या के रोने की आवाज से जो कंस के अनुचर थे, उन्होंने कंस को जाकर के बताया है कि कंस, हे महाराज, कारागार में देवकी और वसुदेव ने एक बालिका को जन्म दिया है। जब कंस वहां पहुंचते हैं और कंस ने जाकर के वहां देखा कि ये तो बालिका है, तो देवकी को और वसुदेव के सामने पहुंचते ही, क्योंकि भक्तों होता क्या है कि जब कोई सदाचार से युक्त या सात्विक व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसके विचार उसको भी अपने विचारों से कुछ आकृष्ट कर देते हैं। और यहाँ पर तो माँ देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान आए थे। तो जब भगवान का प्राकट्य देवकी के गर्भ से उस कारागार में हुआ है, इसके कारण वहां पर उनको देखने से कंस के मन में भी कुछ दया और सदाचार के भाव प्रकट हुए हैं। क्योंकि जब स्वयं भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तो कंस जब सामना पकड़ता था तो उस समय देवकी को देख करके उसके अंदर भी भगवत भाव और दया आदि सदाचार की बातें उसके अंदर आ जाती थी। इसी कारण से वह उस समय जब उसके अंदर सात्विक विचार आए तो देवकी को देख करके और वसुदेव को देख करके कि ये तो कन्या का जन्म हुआ है, वह अपने मन को, जो मन घर से लेकर के आया था, अपने महल से लेकर के आया था कि मैं बालक का वध करूंगा या बालिका का वध करूंगा, लेकिन वहां जब पहुंचता है तो उसे दया आ गई और वो देवकी और वसुदेव को उस बालिका के साथ छोड़ करके अपने महल में चला जाता है। लेकिन भगवान नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। उन्होंने कंस को समझाया है कि कंस, हे महाराज, गिनती चाहे 1 से गिनो चाहे 8 से गिनो,
8 दोनों तरफ से हो सकते हैं। ये विष्णु की माया है और कुछ नहीं है। जब नारद जी ने उसको समझाया, ये 8 उंगली है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में कहीं पर भी 8 आ सकती है। ये विष्णु भगवान का छल है। अतः तुम जाकर के उस कन्या का वध कर, क्योंकि जब तक नारद जी जानते थे कि अगर इसे ऐसा नहीं करेंगे तो अत्याचार ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जब अत्याचार ज्यादा बढ़ेगा, जब इसकी प्रवृत्ति और अत्याचार में लगेगी, तब भगवान का प्रकटीकरण होगा। भगवान नारद स्वयं भगवान का प्रथम अवतार है, विष्णु भगवान का अवतार है। उन्हें क्या करना है और कैसे करना है, ये वो स्वयं अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि पृथ्वी का भूभार उतारने के लिए ही उन्होंने जाकर के कंस को ये समझाया है कि यदि वह नहीं करता ऐसा, तो पृथ्वी पर अत्याचार कंस के द्वारा इतना नहीं होता,